चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आयु से संबंधित प्रश्न, है ना। एज रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 1 हम लोग सीख चुके हैं। आज के वीडियो में पार्ट 2 की बात करना है, ठीक है। चलिए, पहला पार्ट में हमने सीखा क्या था, संक्षेप में देख लीजिए कि वर्तमान से बाद जाना है तो क्या करेंगे, पूर्व से बाद जाना है तो क्या करेंगे, वर्तमान से पहले आना है तो क्या करेंगे, और बाद से वर्तमान या बाद से पूर्व आना है तो क्या करेंगे, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है उम्र को, ये सीखे। चलिए, इसमें देखिए तो क्वेश्चन 3 तरह के कराए थे। या तो वर्तमान से बाद जाना था, न तो वर्तमान से पूर्व आना था, न तो पूर्व से वर्तमान आना था, ऐसे था, एक एक घर भाग रहा था। इस प्रश्न में क्या होगा, इस प्रश्न में डायरेक्ट कोई व्यक्ति बाद में खड़ा रहेगा, यानी उसका उम्र बाद का दिया रहेगा, और डायरेक्ट आपको वर्तमान के न पूछ के डायरेक्ट इधर पूर्व, यानी कि 2 स्टेप पीछे आने वाला प्रश्न रहेगा। तो इस तरीका के प्रश्न में हम लोग कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि ए, बी तथा सी, इसमें कई व्यक्ति है, इस बार 3 व्यक्ति, कि 5 वर्ष के बाद आयु का योग 60 वर्ष होगा, तो ए, बी तथा सी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का योग बताइए। 5 वर्ष बाद, बाद तो बाद पकड़िए, ये है कि ये है कि ये है, तो तुरंत पकड़ा जाएगा कि बाद तो इधर होता है भाई। तो 3 को कोई व्यक्ति है, 5 वर्ष बाद उसका उम्र दे दिया, तीनों के योग, मतलब तीनों के कुछ ना कुछ उम्र रहा होगा, और जोड़ा होगा तो तीनों का योग कितना दे दिया, 60 साल। तो हमको यहाँ वाला मान दिया हुआ, तो पूछ क्या रहा है, ए, बी तथा सी की 3 वर्ष पूर्व, देखिए कितना सालों से कोई मतलब नहीं है, हमसे पहला ये बात देखना है कि पूर्व कहाँ का पूछ रहा है, तो पूर्व की आयु, तो बाद का दिया हुआ है, पूर्व पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ नहीं है, इस बार डायरेक्ट हमको आना कहाँ है, यहाँ आना, मतलब इस बार हमको इधर से चलकर इधर की तरफ आकर आंसर बताना है कि इसका उम्र क्या होगा, ये बताना है। चलिए, तो अब देखते हैं कि दिया हुआ 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो कहां से होता है बाद, कोई भी व्यक्ति का उम्र, बाद कहने का मतलब या पूर्व कहने का मतलब वर्तमान आयु जो है उससे इधर गया तो बाद हुआ भविष्य में, अब भूतकाल में चला गया, पीछे की ओर बढ़ गया तो पहले हुआ, ठीक है। तो ये वर्तमान से 5 साल बीत जाता है, तो मतलब 5 साल बाद यहाँ रहेगा वो व्यक्ति। हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व, अब देखिए तो पूर्व वर्तमान से पहले, मतलब यह वर्तमान आयु से 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का अंतर हो जाएगा 5 ही या 3 ही, या तो 5 या 3 दोनों का बीच का अंतर 8 वर्ष। तो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते थे कि दिया हुआ उम्र से डायरेक्ट हम कितना आना चाहते हैं, 8 वर्ष पूर्व। तो ये 8 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ला रहता तो केवल 8 घटाते 60 में से, 2 व्यक्ति ला रहता तो 8 दूना 16 घटा देते, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति है, तो 8 8 8 3 दादा, तीनों की ना उम्र घट गया होगा 8 8 तेरे 24, इसमें से घटा देंगे, हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो पहला मेथड तो ये देखा। दूसरा हम ऐसे सोच सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ना आके थोड़ा थोड़ा स्टेप पहले बाद से वर्तमान में आ जाएंगे, फिर वर्तमान से पूर्व में, ऐसे भी बना सकते हैं। तो बाद से वर्तमान आने के लिए कितना कम करना पड़ता, 5, क्योंकि 5 इधर है, इधर आते तब 5, तो 5 एक व्यक्ति ला कम करना रहता, क्योंकि प्रश्न में 3 को व्यक्ति है, तो 5 या 5 10 या 5 15 न कम होगा, तीनों की उम्र घट जाएगा 5 5, तो 15 घटा देंगे, तो दिया हुआ चीज में से पहले 15 घटा लेंगे तो हम वर्तमान तक आ जाएंगे, और जो उम्र आ जाएगा उसको रोक जाएंगे उतना। लेकिन हमको तो वर्तमान में पूछा 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से अब क्या करेंगे कि 3 वर्ष पूर्व भी घटा लेंगे, तो 3 एक व्यक्ति रहता तब 3 घटाते, 2 गो व्यक्ति रहता था 3 गुना 6 घटाते, और 3 गो व्यक्ति है चूंकि प्रश्न में, तो 3 तिहाई 9, 4 गो रहता तो 3 चौका 12 घटाते, क्योंकि 3 गो है तो 3 तिहाई 9, इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो 9। तो जो आप वर्तमान आते समय उम्र लाए हैं उनमें से क्या घटा दीजिएगा, 9। चलिए, तो दोनों मेथड से बनाते हैं, आंसर जो आना होगा आएगा।
तो हमको पूछ रहा है ए बी तथा सी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का योग बताइए। पूछ क्या रहा है, ए बी तथा सी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का योग। मतलब वो तीनों के आयु का योग क्या हो जाएगा, उम्रों का योग। आयु मतलब उम्र, सभी को उम्रों का योग। तब बाद का नहीं, वर्तमान का नहीं, छोटवा डायरेक्ट पूर्व में चलाया है, कोई बात नहीं। अब प्रश्न में देखेंगे कि हमको जो निकालना है तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है तीनों के 5 वर्ष बाद आयु का योग 60 वर्ष। तब कुल योग कितना दिया हुआ है, 60 लिख दिए। और यहाँ जोड़ के साइन देंगे कि माइनस का साइन देंगे, यहाँ से पकड़ना है। दिया हुआ बाद का है, दिया हुआ बाद का है और निकालना है पूर्व। बोला है ना कि पूर्व निकालो, तो बाद से पूर्व की ओर आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ये नोट बताए थे। अच्छा, पूर्व से वर्तमान आते तो जोड़ते, पूर्व से बाद आते तो यो जोड़ते, समझ रहे हैं ना। वर्तमान से बाद आते तो यो जोड़ते। लेकिन यदि उल्टा जा रहे हैं, बाद से वर्तमान आएंगे तो घटाएंगे, या वर्तमान से पूर्व जाएंगे तो यो घटाएंगे, या बाद से डायरेक्ट भी आएंगे पूर्व की ओर तो घटाएंगे। इसका मतलब है कि हमको दिया हुआ इनमें और निकालना है इधर वाला। मतलब यहाँ जोड़ का साइन नहीं लगेगा, यहाँ क्या होगा, घटेगा। मतलब अब जो भी निकलेगा अब 60 से कम आंसर आएगा। कितना कम कर दे, तो चलिए निकालते हैं। अब दिया हुआ है 5 वर्ष बाद, है ना। देखिए 5 वर्ष बाद हमको निकालना है 3 वर्ष पूर्व की आयु। तो पहले बाद से वर्तमान आने के लिए हमको कितना घटना होगा, 5। तो 5 वर्ष घटाएंगे, कई गो व्यक्ति है, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। तो देखिए यहाँ हम कैसे गुना कर दिए, 3 से। तो ये क्या हुआ, 5 में 3 से गुना किए तो हम बाद से कहाँ चले, वर्तमान। लेकिन हमको वर्तमान नहीं पूछा, हमको पूर्व पूछा। तो पूर्व कितना जाना है, तो बोला है कि 3 वर्ष पूर्व आओ। तो पूर्व यहाँ से थोड़ा ही आदमी भागता है, वर्तमान से न भागा। इसका मतलब है कि अभी और घटाना है। तो कितना और घटा देना है, तो 3 वर्ष और घटाना है। तो 3 वर्ष एक व्यक्ति रहता था खाली 3 लिखा था, 2 व्यक्ति रहता था 3 दूना 6 लिखा था। चूंकि 3 व्यक्ति है तो 3 तिया 9, मतलब पहले तो 15 घटाएंगे बाद से वर्तमान आने के लिए। अभी ये वाला 9 घटा दिए वर्तमान से पूर्व आने के लिए। मतलब टोटल यदि में से 60 कर दे, हटा दे, तब कहाँ पहुंच जाएंगे, 3 वर्ष पूर्व तीनों की उम्रों का योग पर। चलिए बनाते हैं। 60 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 60 माइनस 15 में 9 जोड़िए तो कितना होगा, पहले 9 5 14, 1 1 2 24, घटा दो 24 रे भाई। तो 10 में से 4 गया 6, तो यह जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, मतलब 36 वर्ष होगा तीनों का। समझ गए। चलिए इतना हुआ 1 मेथड। अब दूसरा विधि से बनाते हैं। दूसरा विधि से डायरेक्ट बना देगा, बनाइए। फिर यह बात लिखेंगे, ए बी तथा सी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का योग, आयु का योग बराबर है। देखिए डायरेक्ट कैसे बना देगा, जो लिखा 60 वर्ष देल था वो मान हम लिख दिए। अब लिखे तो हम देखे कि निकालना है पूर्व की, कहां से, बाद से हमको डायरेक्ट करना पूर्व। तो हंस के चाहे रो के यहाँ कथी लगते, माइनस। अब प्रश्न वाला कहा था कि उम्र देल है 5 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्ष, 5। आप पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो इधर से इतने नहीं उठना, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व होता है। मतलब ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 3। तो कोई आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आओ तो कितना हो जाएगा टोटल दूरी, इतना रहता है 5, इतना रहता है 3। तो यहाँ से यहाँ अब टोटल कितना हो जाता है, 5 और 3 8। तो अगर एक व्यक्ति केवल रहता तो केवल 8 घटाते, 2 व्यक्ति रहता तो
8 दूना 16 घटाते, क्योंकि प्रश्न में कै गो व्यक्ति है, 1 2 3 गो व्यक्ति है, तो हमको बाद से डायरेक्ट पूर्व आने के लिए कितना हो गए 8 वर्ष, यहाँ तक के गैप कितना हो गए 8 के गैप हो गए, तो लिखबे 8, चूंकि 3 व्यक्ति ही तो 3 दाना 8 घटते, तीनों की उम्र घट गया होगा, तो कुल इतना घटा देंगे, लो घटा दो 60 में से, ये हो जाएगा 60 माइनस 8 तेरी 24, और जब 60 में से 24 घटल है तो देख लो होगा 36 वर्ष। तो हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं। बाद का दिया तो पहले वर्तमान में आएंगे, वर्तमान से पूर्व में आएंगे, एक एक स्टेप से भी आकर बना लेंगे तो ये ठीक। यदि डायरेक्ट आने की इच्छा हो, जो देल है उसे डायरेक्ट हम माने लाओ एक के बारे में, तो उसके लिए बीच का अंतर आपको समझना होगा कि कितना का अंतर हो जाएगा। एक के लिए इतना, तो 3 व्यक्ति रहे तो 8 तेरी 24, बस में से 24 घटा दी। उसी प्रकार से आप लोग ये समझिए कि यदि ई वाला उम्र दिल रहता, उम्रों का योग 3 वर्ष क्या लिखा हुआ है, ए बी सी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का योग यदि 36 दिल रहता, आपसे बाद की उम्र पूछता तो 36 लिखते, और जोड़ हिया से हिया जाने में कितना होगा 8, 8 तेरी 24, तो 36 में क्या कर देते 24 जोड़ देते, क्यों, क्योंकि पूर्व से बाद में जाना है, लेकिन हमको निकालना था पूर्व के, तब बाद से पूर्व के लिए क्या किए 60 में से इसको घटाए हैं, तो देखिए 36 वर्ष आ गए। आज के वीडियो इतने पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।